जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। दुर्लभ मानुष देह है, होत न बारंबार, ज्यों फल पाका भुवि गिरे, बहुर न लागे डार। मानव का देह बड़ा दुर्लभ है, बार बार प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा को गोविंद की कृपा से यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और इस मानव देह को प्राप्त करके इसकी सार्थकता है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति करने के लिए नवदा भक्ति में जो 9 प्रकार बताए हैं उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। नित्य एक अध्याय की मूल कथा, मूल भागवत यथारूप मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यन्यवशन् गोपानिन्द्रियागाकृतोद्यमान् तद्विज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्नयावनतो ब्रक्षद्वृद्धानन्द पुरोगमान्। कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो वा उपागतः, किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा शान्त्यते मुखः। एतद्ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः, नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनाम्यः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी हैं और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। वे सब जानते थे, फिर भी विस्मयान्वित विनयावनत होकर उन्होंने दंत बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आप पहुँचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यज्ञ किया करते हैं? पिताजी आप मुझे यह अवश्य बतलाइए, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपनी और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु ना उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात ही नहीं होती है। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। अस्त्यस्त्वपरदृष्टीनामभिमित्रो दास्त विदुषाम्, अस्त्वस्त्वपरदृष्टीनाममित्रो दास्त विदुषाम्, उदासीनो रिवद्व्रज्यम् आत्मवत्स्वनिच्युते। आत्मज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति, विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझ में, समझे बेसमझे में अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसा फल होने होते हैं, वैसा भी समझ के नहीं। तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितो, अथवा लौकिकस्तस्मै लौकिकस्तन्मयि प्रक्षतः साधुवन्यताम्। अतो इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह स्वदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंदोवाचो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयो तेऽपि वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयो तं तातो वयमन्ये च वामरुचां पतिमीश्वरं द्रव्यस्तद्रयित शासिद्धैर्यजन्ते कृतभिर्नरो तच्छैषणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्य फलभावना। य एवं विसृजित धर्मं पारंपरियागतं नरः कामान् लोभात् भयात् द्वेषात् शवैनाप्नोति शोभनम्। नंद बाबा ने कहा, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र हम लोग दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान
इंद्र के यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके वर्षाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो भी कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेष ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री शुकोवाचो वचो निशम्यो नंदस्यो तथान्येषां व्रजोकशाम इंद्राय मनुजनिनो पितरं प्राह केशव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि भी शासन करने वाले केशव भगवान, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान वाचो, भगवान कृष्ण कहते हैं, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जीव जैसा कर्म करता है ना वैसा ही फल उसको भोगने को मिलता है। श्री भगवान वाचो, यह तो रामचरितमानस की चौपाई मैंने सुनाई, और भागवत के अनुसार सुनिए। श्री भगवान वाचो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपण्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि न यकर्तु प्रभुरेश। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनमें भिन्न भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। किमिंद्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां अनीसेनान्यथा कर्तुं स्वभावविहतं नृणां, स्वभावतंत्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते, स्वभावस्तमिदं सर्वं सर्वदेवा शुरमानुषं देहा निच्चावचाञ्जन्तु प्राप्योत्सृजति कर्मणो शत्रुमित्र मुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर, तस्मान् सम्पूजयेत् कर्म स्वभावस्थ स्वकर्मकृत अंजसा येन वर्तेत तदैवास्य हि दैवतम्। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है पिताजी। जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म को फल को बदल नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन क्या है। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता असुर मनुष्य आदि के लिए भी यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। आजीव्येकतरं भावं यस्तन्यो जीवति न तस्माद् विन्दति क्षेमं जारं नार्यो सति यतो वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भव वैश्यस्तु वार्तया जीवे शूद्रस्तु द्विजसेवयो कृषि वाणिज्यो गोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयो निशं सत्त्वं रजस्तमयति सत्युपत्यन्ते तव रजसोत्पद्यते विश्वं मन्योन्यं विविधं जगत्। ब्राह्मण वेदों के अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति से, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। वैश्यों की वार्ता वृत्ति चार प्रकार की है, कृषि वाणिज्य गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतो प्रजास्तेरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रं किं करिष्यति ननः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयं नित्यं वनौकशस्तात वनशैलो निवासिनो तस्मात् गवां ब्राह्मणानां द्रश्चारभ्यतां मघो न य इन्द्रो यागशंभारस्ते रयं साध्यतां मघो पञ्चन्तां विविधा पाका शूपान्तपादया स पायसादयो संयावा पूपशुष्कुल्य सर्वदोहश्च गृह्यतां हूयन्तामग्नयो सम्यक् ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः
देवी अन्नम बहुविधम तेभ्यो देवम बोधेनु दक्षिणा। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघ गण सब कहीं जल बरसाते हैं, उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है, वह भला क्या कर सकता है। पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है, हम तो सदा के वनवासी ही हैं। वन में पहाड़ ही, वन की पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोगों ब्राह्मणों और गिरिराज के यहाँ यज्ञ करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गई हैं उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चांडाल पतित तथा कुत्तों तक की हो यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया। देखो यहाँ लिखा है और भी चांडाल पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर, उनके जो योग्य है जो वो खा पी सकते हैं उन्हें देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अन्येभ्यश्च स्वचांडालो पतितेभ्यो यथारथो यवसंचो गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलि स्वलंकृतां भुक्तवन्तं स्वनलिप्ता सुवाससो प्रदक्षिणं च कुरुतो विप्रे गो विप्रानलपर्वतानो एतन्मम मतं तातो क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं चोदयतो मको। इसके बाद खूब प्रसाद खाकर पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो एक ही सम्मति है, यदि आप लोगों को रुचे तो वैसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज जी को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री शुकोवाचो कालात्मना भगवतो सक्नतर्पो जिगांसत प्रोक्तम निशम्य नंदाद्य साधु ग्रहणंत तद्वचो तथा च व्यदधु सर्वं यथा मधुसूदनो वाचयित्वा स्वस्तेनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजानो उपरत्य बलिन् सर्वान्नादृत्य यवशं गवां गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुं प्रदक्षिणां गिरिचक्रो प्रदक्षिणो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने के लिए कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज जी और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं के आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की है। अन्यास्य नंद्यदुक्तानि ते चारुह्य सुलंकृतो गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि गायन्तो सद्विजासिसो कृष्ण स्वस्तयन्नतं रूपं गोपविस्रम्भणं गतो शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादादवद्वपो तस्मै नमो ब्रजनैः सह चक्रैत्मनात्मनैः अहो पश्यत शैलोसो रूपीणोऽनुग्रहं व्यदातु। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां बली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज जी ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। जाओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए गिरिराज को हम नमस्कार करें, इन्हें श्री गिरिराज को हम नमस्कार करें। ऐसो वजानतो मर्त्यान् कामरूपी वनौकसो हरन्ति स्मै नमश्यामा शरमणैयात्मनो गवामो इत्यादि गो द्विजमखं वासुदेवो प्रणोदितो यथा विधायते गोपा सह कृष्णां व्रजं ययो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे चतुर्विंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ओम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले
वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में गोवर्धन नाथ की जय लिख दीजिए। गिरिराज पूजन की तैयारी चल रही है। अगले अध्याय में हम भगवान कृष्ण प्रकार गोवर्धन को धारण करते हैं एक अन्य उंगली के नख पर, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।